वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीम शान महफिल में हाज़िर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। हम सब के लिए मुश्तरका खुश नसीबी है आज कि हमारी इस महफिल में अनकरीब पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, आकाए नेमत, नाशरे मसलके आला हज़रत हुज़ूर सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया थोड़ी देर के बाद तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनके मुबारक चेहरे की हम और आप ज़ियारत करेंगे। इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे और आप सब के लिए क्या हो सकती है। और जमात अहले सुन्नत के एक मशहूर ख़तीब हज़रत मुफ्ती हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनका बेहतरीन ख़िताब मेरे बाद आपको सुनना है, इसलिए तशरीफ़ रखनी है। आप हरगिज़ ऐसा ना करें कि एक तकरीर मुकम्मल होने के बाद बहुत सारे लोग उठने का मिजाज पैदा कर लेते हैं। एक बड़ी अजीम ज़ात आले रसूल शहज़ादे मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ़ लाने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हम जो है हज़रत यहाँ मौजूद हों और उठकर आराम करने अपने बिस्तरों पर चले जाएं। इसलिए इस नीयत के साथ बैठिए कि हमें सलातो सलाम तक इस महफिल में रुकना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन अंदाज में हमारे करम फरमा मखदूम गिरामी हज़रत क़ारी अबुल हसन साहब क़िबला ने नात पेश फरमाई। बड़े भाई बेहतरीन अंदाज में निज़ामत कर रहे हैं, लेकिन हैरानी मुझे आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह होती है कि निज़ामत करने वाले शख्स को या किसी शायर इस्लाम को या किसी खतीब को शुरू से लेकर आखिर तक हमारी कौम को ये बार बार बोलना पड़ता है कि आप बोलिए। जी जी, आपकी तवज्जो है, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? सुने सुने, आप लोग इधर देखें, वो अपना काम कर देंगे, आप देखें। शुरू से लेकर आखिर तक बार बार ये कहा जाता है आप जरा जोर से बोलिए, जी, जरा हाथ उठाकर बोलिए, जरा बुलंद आवाज से बोलिए। ये कहा जाता है। मैं नहीं बुलवा रहा हूं आपको, मैं बुलवाऊंगा भी नहीं आपसे। आप बोलेंगे, आपकी अपनी मर्जी है, नहीं बोलेंगे। मैं आपको बुलवाने नहीं आया, जो मेरा अपना काम है मैं वो करूंगा। मैं एक बार भी आपसे नहीं कहूंगा आप सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह कहिए। क्या बात है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको, आपने कभी गौर किया शुरू से लेकर आखिर तक हमारे उलमा क्या कहते हैं आपसे? बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए, हुजूर के नाम पर बोलिए। होता यह है कि जो आगे जलसे में चंद हजरात बैठे होते हैं वो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर देते हैं, और पीछे बैठने वाले किसी के हाथ में मोबाइल है, फोन है, दूसरी चीजें हैं,
हालांकि बाज़ाब्ता कैमरा चल रहा है, वीडियो बन रही है, आप तक पहुंच भी जाएगी, उसके बावजूद भी ये मिजाज बना लिया है लोगों ने हर शख्स को अपना कैमरा चलाना। सुनना नहीं है ये, पीछे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, मतलब वो जिस्मानी तौर पर हाजिर हैं, जी जी जी, लेकिन जहन उनका यहाँ नहीं है। सही, लगातार बुलवाया जाता है, आप बोलिए बोलिए बोलिए, फिर भी आप खामोश बैठे हैं। आपको अंदाजा नहीं इस बात का, दुनिया यही तो चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश रहें। क्या बात, दुनिया यही तो चाहती है कलमा पढ़ने वाले बोले नहीं। दुनिया यही तो चाहती है कलमा पढ़ने वाले लोगों की जबान पर कोई जुमला न रहे। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरों की तरह जिंदगी गुजारे। दुनिया यही तो चाहती है ये हर जुल्म सहते रहें और खामोश बैठे रहें। दुनिया यही तो चाहती है कि हमारी जबान से एक जुमला ना निकले। दुनिया यही तो चाहती है हमारी जबान से एक लफ्ज ना निकले, और हम दुनिया की सोच के मुताबिक चल भी रहे हैं। हम खामोश बैठे हैं, हुजूर के नाम पर एक जुमला हमारी जबान से नहीं निकलता है, न सुबहान अल्लाह है न माशा अल्लाह है। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश रहे, मगर याद रखिए एक जमाना हो गया आपकी खामोशी को, ये खामोशी ही है कि मुल्क के कोने कोने पर कलमा पढ़ने वालों पर जुल्म किया जा रहा है। ये खामोशी ही है जिसकी बुनियाद पर मुल्क के कोने कोने पे मॉब लिंचिंग की जा रही है। ये खामोशी ही है कि हमारे हुकूक दबाए जा रहे हैं। ये खामोशी ही है कि हमारे हक पामाल किए जा रहे हैं। जो कि कलमा पढ़ने वाले जब तक बोलते थे तब बड़े बड़े बोलने वालों की जबानें खामोश रहती थी। जब से कलमा पढ़ने वालों ने खामोश रहना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया है, दुनिया ये समझ रही है कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरे हो गए हैं। किसी समझदार इंसान ने इसी मौके के लिए कहा था, उसने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहरा। क्या बात है, माशाल्लाह, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ादे बिलग्राम शरीफ। माशाल्लाह, बहुत जमाने पहले किसी ने इशारा कर दिया था, बहुत जमाने पहले किसी ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इसलिए कि दुनिया का मिजाज ये है, लोग एक थप्पड़ आपके चेहरे पे मारते हैं और मारने के बाद ये अंदाजा लगाना चाहते हैं ये जाग रहा है या सो रहा है। एक बार गाली दी जाती है इसलिए अंदाजा लगाया जाता है ये जाग रहा है या सो रहा है। एक बार बुरा कहा जाता है, अंदाजा लगाया जाता है जाग रहा है या सो रहा है। अफसोस मेरी कौम का अलमिया ये है जिसको अपने बाप की बात आई कभी खामोश न रहे, अपनी माँ की इज्जत की बात आई बोलने लगे, मगर रसूल पाक की इज्जत की बात आई सब घरों में बंद रहे, एक जुमला उनकी जबान से नहीं निकला। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत किसी मौसम का मसला नहीं, हमारी जिंदगी का मसला है। नामूसे रिसालत हमारी जिंदगी का उन्वान है, नामूसे रिसालत हमारी जिंदगी का मसला है। या रसूल अल्लाह फिदा का अभी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, यही फिक्र डॉक्टर इकबाल ने दी थी कि मोहम्मद से वफा पूरा मोहब्बत है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। माशाल्लाह, मजमे से खड़े होकर कोई नारा लगाए हुए, माशाल्लाह, सारे लोग जवाब दें। क्या कहने, आप लोग भी जवाब दें। क्या कहने, जिंदाबाद, हाय हाय। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहें भाई, सलामत रहें, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और डॉक्टर इकबाल जब हुजूर की तारीफ करने पे आए हैं तो उन्होंने ज़ाते मोहम्मद के लिए क्या कहा, मुस्कुरा के कहते हैं हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये
ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिशामात इसी नाम से है। दस्त में दामने कोसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमें, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो नाम मोहम्मद पे नहीं होगा, ज़ाते मोहम्मद पे नहीं होगा, शान रिसालत पे नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पर नहीं होगा। और याद रखिएगा, जो मौजूदा दौर में मेरी कौम के जवानों के लिए भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मैंने बिलग्राम शरीफ में भी ये जुमला कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं जी। हमारे जवानों ने एक नारा रट लिया है, कोई भी मेंबर पर आता है तो हर किसी के लिए नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। जो हुजूर की इज्जत के लिए बोल ना सके वो शेर नहीं होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो नामूस रिसालत के लिए बात ना कर सके वो शेर नहीं होता है। नामूस रिसालत के लिए जो बात ना कर सके वो शेर नहीं होता है। जो हुजूर की इज्जत के लिए बोल ना सके वो शेर नहीं होता है। जो कौम को डराए हालात अच्छे नहीं है वो शेर नहीं होता है। जिसे इस बात का डर हो कि लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा वो शेर नहीं होता है। मैं कहता हूं बुज़दिलो, अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा, हुजूर के गुलामों में भी तो नाम आएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये शान और शौकत जो तुम जिंदगी गुजार रहे हो, ये सब हुजूर की नालैन की बरकत है। हम तो फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस शान से मंतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर किसी के लिए नारा नहीं लगाइए, देखो कौन आया, शेर आया। शेर ये तो गीदड़ भी नहीं है सही से। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, जिंदाबाद। आप शेर कह रहे हैं, शेर सही, आप शेर कह रहे हैं, आप शेर कह रहे हैं, ये गीदड़ भी नहीं है। आप शेर कह रहे हैं, शेर शेर देखना है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। आप आ जाइए ना मेरे सामने बैठ जाइए, आप आ जाइए सारे मेरे सामने बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। जब हजरत जब आएंगे तो उठ जाएंगे, मैं भी उठूंगा आप भी उठ जाइएगा। जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो हम सब इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। इसीलिए पहले आप बैठ रहे थे, हाँ। क्योंकि आप इधर उधर करते रहेंगे फिर मैं डिस्टर्ब। बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब लोग यहाँ बैठ जाएं। हम इसीलिए आपसे पहले कह रहे थे कि अभी आप कुर्सी पर बैठ जाएं, वरना बाद में कुर्सी नहीं मिलेगी आपको। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं, कोई भी शख्स खड़ा ना रहे। हाँ। शेर ये गीदड़ भी क्या नहीं कहने, है। तुम्हें शेर देखना है, शेर देखना है, शेरों की ही हिम्मत है शेर पढ़ने की। हाय हाय हाय, अरे जिंदाबाद, समझे समझे भाई। शेर पढ़ना ये शेरों ही की हिम्मत है। क्या बात है, क्या बात। गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते, शेरों ही में इतनी मजाल है जो शेर पढ़ दे और शेर पढ़ने के बाद में किसी के कदमों को पकड़ के माफी नहीं मांगते हैं। शेर 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 ही होते हैं। एक वो शेर था जिसके पैर सलामत नहीं थे, व्हील चेयर पे बैठने के बाद में उस मर्द कलंदर ने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने पुकार के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हाय हाय हाय, माशाल्लाह, सारे लोग जवाब दें भाई।
या गौसे आज़म। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह। शेर शेर ही होता है। क्या बात। और गौर कीजिए क्या कहा, उन्हें जाना, उन्हें जाना। आपकी आवाज नहीं आ रही है? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। मिजाज क्या दिया? दुनिया की अपनी अपनी किस्मत है, कोई किसी को जानता है, कोई किसी को मानता है, मगर या रसूलल्लाह ये हमारी किस्मत की मेराज है। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जान दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, नेमतें बांटता जिस्म तो वजी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलंदान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो, कलमा पढ़ाने का भी एहसान, अल्लाह नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। क्या बात है, वाह। गौर कीजिए, उलमा इकराम बैठे हैं, उलमा इकराम बैठे हैं भाई, उलमा इकराम बैठे हैं, उन्हें ये इशारा है उर्दू का दूर के लिए, और इन्हें ये इशारा है करीब के लिए। बात समझ आई? उन्हें इशारा है बाईद दूर के लिए, और इन्हें इशारा है करीब के लिए। ये बात समझ आ गई तो देखिए, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने एक जमाने तक कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। लेकिन जब उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, उनका इश्क, उनकी दीवानगी हुजूर की बारगाह में कबूल हो गई, तो उनके फैजाबाद के धरने से लेकर मदीने शरीफ तक बीच में जितने पर्दे थे सारे हटा दिए गए, और जब यार का चेहरा सामने आया तो अल्लामा खादिम ने कहा, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह। आज दुनिया यही चाह रही है, बोले नहीं मेरे अजीजों, हैरत की बात है, कल तक गैर डराते थे, आज अपने डरा रहे हैं। कल तक गैर कहते थे हालात अच्छे नहीं है, आज हमारे अपने कह रहे हैं हालात अच्छे नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि कौम के रहनुमा और लीडर बने हुए हैं, जब मेरी कौम के जवान नामूस रिसालत के मसले पे इकट्ठे होते हैं, जब उनका दिल बेचैन और बेकरार होता है, तो जिसको वो अपना बड़ा मानते हैं उसके पास जाते हैं कि हमें कुछ करना है हुजूर के नाम के लिए। तो हमारे अपने बड़े, मैं किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमारे अपने बड़े खामोशी से हमारे कौम के जवानों को डराते हैं, नहीं नहीं हालात अभी अच्छे नहीं है, अभी नाम उठाने की बात नहीं है, अभी नारा लगाने की नौबत नहीं है, हालात बहुत ज्यादा खराब है। वो देखो फला शहर में ये हो गया, वो देखो फला इलाके में ये हो गया, वो देखो फला इलाके में ऐसा कर दिया गया, वो देखो फला इलाके में ऐसा कर दिया गया। मैं कहता हूं तुम्हें कौम का रहनुमा किसने बनाया, कौम का लीडर किसने बनाया, तुम्हें कयादत की कुर्सी पे किसने बिठाया, तुम्हारे सर पे कयादत का सेहरा किसने बांधा। जब तुम बुज़दिल हो, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं, तो तुम कौम के कायद बने क्यों बैठे हो। मैं तो मोहब्बत से बस इतना कहता हूं, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। छोड़ दो कौम के क़यादत के मनसब को, ये तुम जैसे नामर्दों के बस की बात नहीं है, किसी सलाहुद्दीन के दीवाने के हाथ में दे।
हाय 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 किसी मर्द के हाथ में दे दो, रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देना ये किसी नामर्द की हिम्मत और जुर्रत नहीं है। इसके लिए मर्द चाहिए, इसके लिए आशिक चाहिए, इसके लिए दीवाना चाहिए, इसके लिए गुलाम चाहिए। और जिस दिन गुलाम खड़े होते हैं वो इस बात की जर्रे के बराबर फिक्र और परवाह नहीं करते हैं हालात कैसे हैं। इसका हाल ये है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे मगरूर में इश्क, अक्ल महबे तमाशाए लबे पाम अभी। इश्क ये नहीं सोचता है जान जाएगी, इश्क ये नहीं सोचता है गर्दन कटेगी, इश्क ये नहीं सोचता है मारा जाएगा, इश्क ये नहीं सोचता है घसीटा जाएगा, इश्क ये नहीं सोचता है कोड़े लगेंगे, इश्क ये नहीं सोचता है फांसी लगेगी, इश्क ये नहीं सोचता है हाथ काट दिए जाएंगे। तुमने देखा नहीं मक्के में बिलाल को मारा गया, सताया गया, घसीटा गया, परेशान किया गया, मगर बिलाल है दुनिया के सामने कहते हैं तू हो कि तू शुरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे कुर्सी उतार। हाय 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 क्या बात है, बस की बात जिनके नहीं है उनको चाहिए ये मनसब छोड़ दें। क्या बात है, वाह वाह वाह, क़यादत की जिम्मेदारी किसी और को दें। बहुत अच्छा पैगाम। लेकिन याद रखिए आज जो डराने का काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तवज्जो है आपकी, माशाअल्लाह, जो डराने का काम कर रहे हैं इन्हें ये मालूम नहीं कि हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार, हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी पेशानी झुकती है तो सिर्फ अल्लाह के सामने, बेशक हमारी पेशानी झुकती है तो सिर्फ परवरदिगार के सामने। हालात ऐसे हो गए आज मुल्क के कोने कोने में बाज़ाब्ता कलमा पढ़ने वालों को इस लेवल पर टारगेट किया जा रहा है और ये एहसास बार बार दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार हैं। असल में परेशानी वाली बात यह है कि ये भोली भाली कौम इसने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ नारा ये लगाया हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, और आज तक यही नारा लगा रहे हैं। काश के मेरी कौम के जवान 2025 में एक नारे का और इजाफा कर लेते, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। और दुनिया को बताइए हम खामोश हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं गूंगे बहरे हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं जिस कौम को बोलने का शूर हमने दिया, जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने दिया, जिन्हें जमीन पर चलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें कुर्सी पर बैठने का सलीका हमने दिया है, दस्तरखान पर खाना खाने का सलीका हमने दिया है, जिन्हें गाड़ी में बैठने का सलीका हमने सिखाया है। देख नहीं रही हो आज जिस तरह हमारा पिंडाल लगता है, लोग इसकी भी नकल कर रहे हैं। मीलादुन नबी पे हमारी गलियां सजती हैं, लोग इसको देखकर नकल करने लगे हैं। आज देख लो हमारे जुलूस निकलते हैं, इसकी भी नकल की जा रही है। जिन्हें खाना खाने का सलीका हमने सिखाया, जमीन पे चलने का सलीका हमने दिया, हाल ये है जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। उनकी आंखों में आंखें डाल के कहिए मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाता। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे ज़िंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। हाय 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 माशाअल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है, किराएदार नहीं है, माशाअल्लाह, जिम्मेदार भी है, वफादार भी है और बराबर के हिस्से, बराबर के हिस्से, बराबर के हिस्से। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, हाय 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 क्या बात, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। हाय 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 नारे तकबीर।
नारे रिसालत, मुहाफिज़ीने नामूसे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है आज की तारीख में कौम मुस्लिम को नुकसान किन लोगों से ज्यादा हो रहा है? क्या बात है? जब से हमारी कौम में ये कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए। क्या बात है? जब से हमारी कौम में कौम की दलाली करने वाले ये दलाल पैदा हो गए, जब से हमारी कौम में अपनी ही कौम की मुखबरी करने वाले ये मुखबिर पैदा हो गए, तब से हमारी कौम को नुकसान होने लगा। और ये कौम की दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं परेशानी का वक्त आएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी कौम की दलाली की है। मगर बात ऐसी नहीं है। दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। बेशक दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। जो कौम की दलाली करके ये समझ रही है हमारे लिए इज्जत का ताज तैयार किया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़र में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान है। मुसलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए जानों के नजराने पेश किए। किराएदार नहीं है, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बेशक जिस जमाने में हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में था, जब सबको जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा था, उस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी और ने नहीं, हमारे एक आलिम ने दिया था दुनिया जने, अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है उलमा का पावर क्या बात है? उलमा का पावर, बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर मैं इस मेंबर पर बैठने वाले उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। उलमा का पावर, अगर आलिम अपने पावर का इस्तेमाल करे और अगर यही जाके सेठ साहब के तलवे चाटने लगे तो पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं हमेशा उलमा से कहता हूँ, गिरोहे उलमा, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारा पावर क्या है। जब तुम खड़े होते हो तो इनकलाब बर्पा होता है और अल्लाह मुल्क को आजाद कराता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम देखो तो सही तुम्हारा पावर क्या है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ऐ उलमा की जमात, तुम इमामत करके ये मत समझो तुमने 4 रकात नमाज पढ़ा दी तुम्हारा हक अदा हो गया, हरगिज नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार दे के एहसास से जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लते पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार कराए है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। आज बहुत सारी जगहों पर हालात ये भी हैं कि जब हमारे उलमा मस्जिद में जुमे के दिन हालात पर बात करते हैं तो मना करने वाले कोई गैर नहीं, कमेटी ही के लोग आ जाते हैं। जी जी। हमारे उलमा मौजूदा मुल्क की सियासत पर बात करते हैं तो रोकने वाले गैर नहीं, मस्जिद के अपने लोग होते हैं, कमेटी के लोग। उलमा नामूसे रिसालत पर बात करते हैं तो रोकने वाले गैर नहीं, कमेटी ही के लोग होते हैं। हमारे उलमा अगर उस मर्द कलंदर का व्हील चेयर पर बैठने वाले का नाम ले दें तो डर और खौफ के मारे नाम पर पाबंदी लगाने वाले कोई और नहीं होते हैं, अपने ही होते कमेटी के लोग। अगर हमारे उलमा मस्जिद में शेर हिंदुस्तान मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम ले दें,
तो कितने अपने होते हैं कमेटी के लोग दबाने वाले। अरे साहब आप खुल के तकरीरें मत कीजिए, खुल के तकरीरें मत कीजिए। तुम खुद भी बुज़दिल हो, अपनी कौम के इमाम को बुज़दिल बनाना चाहते हो। याद रखना, जिस कौम का इमाम बुज़दिल हो जाए वो कौम बुज़दिल हो जाती है। जिसका इमाम डरने लगे पूरी कौम डरने लगती है। जिस कौम का इमाम बोलने का शूर खो दे वो कौम कभी जिंदा नहीं रहती है। हर जमाने में मेरे नबी ने 4 लोगों को कहीं भेजा तो 5वां इमाम मुकर्रर किया और कहा जब ये फैसला ले तो इसकी क़यादत में तुम्हें चलना है, सारे इमाम नहीं बन सकते हैं। ऐ मेरी मस्जिद की कमेटियों के लोग, हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारे सीने में मर्दों वाला दिल नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसी मर्द के हवाले कर दो। सदर किसी मर्द को बना दो, सेक्रेटरी किसी मर्द को बना दो, खजांची किसी मर्द को बना दो। ऐसा मर्द जो आके कहे हजरत खुलकर बोलिए, सियासत पर खुलकर बोलिए, क़यादत पर खुलकर बोलिए, नामूस रिसालत पर खुलकर बोलिए, सलमान अज़हरी पर खुलकर बोलिए, खादिम हुसैन पर खुलकर बोलिए। अरे मोहल्ले में डरने वालों, तुम्हें अंदाजा नहीं इसी मुल्क में एक मर्द कलंदर है जो पार्लियामेंट में भी बिल पार दे रहा है। दुनिया हैरान है, ताकत कौन सी है उसने बता दिया। ताकत है तो गुंबद खज़रा की ताकत है, मदीने वाले मुस्तफा का फैज़ान। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह। आप मोहल्ले में डर रहे हैं, क्या बात है। अपनों में आपकी जबान से जुमला नहीं निकल रहा है। अपनों में मोहल्ले में खानदान में एक मर्द कलंदर ऐसा भी है, एक मर्द कलंदर ऐसा भी है। बोलने वाले बहुत आए और आते रहेंगे, मगर एक बोलने वाला ऐसा भी है जो अपने अंदाज में कहता है जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। वो बोलने वाला एक ही है, बोलने वाला एक ही है, बात तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है, बात शादी की हो, बोलने वाला एक ही है, बात हलाले की हो, बोलने वाला एक ही है, बात सीए की हो, बोलने वाला एक ही है, बात एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है, बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है, बात आसुदा की हो, बोलने वाला एक ही है, बात नजीब की हो, बोलने वाला एक ही है, बात सलमान अज़हरी की हो, बोलने वाला एक ही है, जिसने पूरी दुनिया के सामने अपनी टोपी में नक्शे नाले ने मुस्तफा बनाकर बता दिया जो वफादार रसूल होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर हैरानी है इस कौम के लिए जो अपने और बेगाने में फर्क न कर पा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल हक है। अफसोस है इस कौम पर, अफसोस है। मुझे बताइए इस जमाने में हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, क्या हुआ? ठंडे पड़ गए आप। हुजूर की शान में कौन बोला? कौन बोला? बोलना तो बड़ी बात है, अपने ट्विटर अकाउंट पर जी अफसोस के 2 जुमले भी नहीं कहे किसी ने कि मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। कोई नजर आया? नहीं। मेरी कौम आज अपने जाती मफाद के लिए दरी भी बिछा रही है, फर्श भी बिछा रही है, पोस्टर भी लगा रही है, स्टेज भी लगा रही है, सोफे से धुतकारी भी जा रही है, नीचे बैठकर तालियां भी बजा रही है और इसी में खुश भी है। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया किसी की जय विजय हम पुकारे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने हमें सरदारी के लिए पैदा किया है। आज
हालत ये है मेरी कौम के जवान अपनी तारीख भूल गए, वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा ऐ मेरी कौम के जवानों आओ अपने आबा अजदाद की तारीख याद करो। तुम्हारी तारीख ये थी डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाओ शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहां तारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अज़मत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के जमाने में क्या कहने हैं माशाअल्लाह। आपको मालूम है, बहुत गौर से मेरा जुमला नोट कीजिएगा, आज के जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौमे मुस्लिम की जितनी परेशानियां हैं, चाहे वो मस्जिद का मसला हो, मदरसे का हो, खानका का हो, आलिमों का हो, बोलने का हो, A to Z तमाम मसाइल, उनका दायरा दो बातों में सिमट कर रह जाता है। एक एजुकेशन का ना होना, दूसरे सियासत से दूरी। इन दो चीजों पर मुसलमानों ने 75 साल में तवज्जो नहीं दी। यही वजह है, एक एजुकेशन नहीं, दूसरा पार्लियामेंट में नहीं हो आप, कहां हो आप चाय के होटल पे, कहां हो आप पान की दुकान पे, कहां हो आप कचौड़ी और समोसे खाने वाले की दुकान पर। हालात ऐसे नहीं बदलेंगे, आपको यहां नहीं बैठना चाय की दुकान पर। हौसले पस्त हैं क्यों अज़्मे जवां पैदा कर, जमाने में कयामत का समा पैदा कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं रुकने का नहीं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। हौसले पस्त करके बैठिए मत, ये दो चीजें हैं, जब तक ये दो चीजों का पावर कौम मुस्लिम के पास नहीं आएगा हालात नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। सारे लोग मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लें शायरे दरबार वाहिदी मकबूले बारगाहे सरकारे सुहेले मिल्लत हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला की आमद आमद है। सारे लोग इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको मालूम ये दो चीजें, आपकी तवज्जो है, बात आगे बढ़ाऊं जी। दो चीजें, एक एजुकेशन, दूसरी सियासत। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका मिजाज ये नहीं साहब सियासत तो बहुत गंदी चीज है। सियासत गंदी चीज नहीं है, कुछ सियासत करने वाले गंदे हो गए। जी जी, बहुत अच्छी बात। सियासत गंदी चीज नहीं है, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सियासत करने वाले रास्ते से भटक गए। सियासत निजाम को कहते हैं जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है। सियासत गंदी चीज नहीं है, और आप कह रहे हैं सियासत नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जुमला भी याद रखिएगा, आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके साथ सियासत कर दी जाएगी, और पूरा नजारा आपकी निगाहों के सामने है। आप सियासत नहीं कर रहे हैं, हर दिन आपके साथ सियासत की जा रही है। कभी संभल की शाही जामा मस्जिद निशाने पर है, किसी जमाने में बाबरी निशाने पर थे, कभी जाके मथुरा की सरजमीन पर ईदगाह निशाने पे आई, बहुत सारी और भी मस्जिदें मदरसे खानकाहें निशाने पर है। आप कह रहे हैं हम सियासत नहीं करेंगे, तो जुमला याद रखिएगा, आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। अगर बचना चाहते हैं और इस मुल्क में इज्जत
इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आइए अपनी औलाद को IAS बनाइए, अपनी औलाद को PCS बनाइए, अपनी औलाद को डॉक्टर बनाइए, अपनी औलाद को प्रोफेसर बनाइए, अपनी औलाद को काबिल बनाइए। खानकाहे बरकातिया बारहरा मुतहरा ने एक जमाने पहले ये पैगाम दे दिया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये कहाँ का पैगाम है मालूम है आपको? आला हजरत के पीर खाने का। क्या बात, कहाँ का पैगाम है ये? बहुत अच्छा। आला हजरत का पीर खाना, हाय हाय, आला हजरत का पीर खाना। क्या कहा? बहुत जमाने पहले इस जरूरत को महसूस कर लिया गया था कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मगर मेरी कौम ने जब जरूरत पड़ी 2-4 बार ये नारा तो लगाया, लेकिन प्रैक्टिकल मेरी कौम को ये नारा और इस नारे का मतलब समझ में नहीं आया। यही बात है कि आज फैसले होते चले जा रहे हैं, बिल पास होते चले जा रहे हैं। काश कि मेरी कौम के जो लोग चाय के होटल पे बहस कर रहे हैं, काश कि ये पार्लियामेंट में बहस करते तो उम्मत का फायदा हो जाता। तो चाय के होटल पे मसाइल बयान कर रहे हैं, काश के पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठ के दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते कि मोहम्मद से वफा दोनों तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा छोड़िए चाय के होटल को, छोड़िए बाजारों की पट्टियों को। खुदा ने चाय के होटल पर बैठने के लिए पैदा नहीं किया है। आज उम्मत को जरूरत है क़यादत, आज उम्मत को जरूरत है रहनुमा की, आज उम्मत को जरूरत है लीडरशिप की। आइए मुत्तहिद बनकर दुनिया को बताइए कौम मुस्लिम के पास लीडर भी है, रहनुमा भी है, सरपरस्त भी है, मुर्शिद भी है। बेशक बेशक, ये सोचने की जरूरत है। आज कब सोचेंगे आप? 2025 है, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, अगर कोई सोच रहा है तो सिर्फ हमारी कौम। भैया बैठे बैठे जो भी करना है करें, कुर्सी आगे बढ़ा लें। अब जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग आ गए हैं तो कमेटी वाले भी क्या करें, जाहिर सी बात है। तो आप लोग थोड़ा सा जहमत फरमाएं, अपनी कुर्सी आगे बढ़ा लें, बैठे बैठे बढ़ा लें अपनी कुर्सी को। और बाकी ये मिंबर शरीफ के बाईं जानिब जगह खाली है, इधर बैठ जाएं। जो लोग खड़े हुए हैं वो इधर बैठ जाएं। स्टेज के दोनों तरफ जगह है, आप लोग जहां जिसको जगह मिले बैठ जाएं। और अगर ना भी, कर्नाटका की सरजमीन पर एक बड़ा हादसा हुआ है, आपके जहन में? हमारी एक बहन, क्या बात है, माशाअल्लाह, मुस्कान को कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया। क्यों क्यों बिठाया मालूम है आपको? हिजाब के नाम पर। का अगर हिजाब पहनना है तो स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। कई दिन ये मसला चलता रहा। उस जमाने में हमारी कौम शर्मिंदा तो हुई, हमने उर्स तो खूब मनाए, कव्वालियां तो खूब की, हमने लंगर तो खूब किए, चादर के और किस किस के जुलूस खूब निकाले। मैं मुखालिफ नहीं हूं, जो हमारे बुजुर्गों की रसूमात हैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि हमने 100% तवज्जो सिर्फ उन्हीं पर दी जो और भी हमारी कौम की जरूरत की चीजें थी, हमने जर्रे के बराबर उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। पूरे मुल्क के कोने कोने में आप देखिए, जहां हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती में उर्स होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वरना आप देख लीजिए जहां कमेटियां बनी हैं, 5-5 लाख रुपए के कव्वाल आते हैं। बाज़ाब्ता मुकाबलेबाजी चल रही है, तुम मुकाबला कर रहे हो, तुम्हारी बेटियों की इज्जत से खेला जा रहा है। तुम उर्स और कव्वाली में मुकाबले कर रहे हो, तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो रही है, तुम्हारे यहाँ मुकाबलेबाजी चल रही है, तुम्हारी बेटियां खैरों की तहलीज पर हैं। तुम मुकाबलेबाजी कर रहे हो, तुम्हारी बेटियों को कॉलेज से निकाल के बाहर बिठा दिया जा रहा है। काश के मेरे मुल्क के अंदर, मैं एक सूबे की नहीं, पूरे मुल्क की नहीं, एक शहर की बात करता हूँ, अगर एक शहर के मुसलमान पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हो जाएं और वो कहें कि नहीं हमें इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी बनानी है, 1 साल भी नहीं लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के हर शहर में एक यूनिवर्सिटी तैयार होकर खड़ी हो। हक है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं है
क्या बात है। यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं है हुसैनी जितना शरबत में मुहर्रम में पिला देते हैं। इतना यजीदियों के पास खजाना नहीं है। लेकिन हैरत की बात है, मेरी कौम की गरीबी देखनी है तो जुमे के दिन जब मस्जिद का गल्ला घुमाया जाता है तब देखें, और इस कौम की मालदारी देखनी है तो शादी के मौके पर ढोल बाजे डीजे नाचने गाने वाली औरतें देख लीजिए। नहीं मेरे अजीजों, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने मिजाज को, बदलो अपने किरदार को। दुनिया यही तो चाहती है तुम्हें शराब और शबाब में डुबो दिया जाए। दुनिया यही तो चाहती है तुम अपने मकसद से भटक जाओ। दुनिया यही तो चाहती है तुम भूल जाओ कि तुम्हें दुनिया में भेजा क्यों गया। दुनिया यही प्लानिंग कर रही है कौम मुस्लिम के जवान शराब और शबाब के नशे में इतना धुत हो जाए कि उन्हें इस बात का एहसास न रहे कि कौम के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है। और हैरत की बात आपको सुनने में लगेगी, अभी 31 की नाइट गुजरी है, उससे 2 दिन पहले शराब के ठेकों पर कितने शहरों में शराब खत्म हो गई 2 दिन पहले। मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ आ रही है बात? वो रात आने से 2 दिन पहले शराब के ठेकों पर शराब खत्म हो गई, खरीद के रख ली हमारे जवानों ने पीने के लिए कि शायद वक्त आ जाएगा तो मिलेगी। शहरों में मैरिज हॉल बुक कर दिए गए, कोई नाइट क्लब ऐसा नहीं था जो खाली रहा हो। कौन है ये जवान? ए मेरी कौम के 17-18 साल के जवानों, याद रखो तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुमने 17 साल की जवानी में मोहम्मद बिन कासिम बनकर सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा लहराया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी जवानी का मकसद क्या है। हैरत की बात है, आज जितनी बस्ती की तरफ कौम मुस्लिम जा रही है, सिर्फ गैरों का दखल नहीं, हमारी अपनी भी खामियां हैं, हमारी अपनी भी गलतियां हैं। सारी चीजों का दारोमदार सेहरा किसी और के सर पे बांधते रहेंगे, ये इंसाफ की बात नहीं है। बदलना हमें भी होगा, बदलना हमारे अंदाज को भी होगा, सोचना हमें भी पड़ेगा। लेकिन पहली चीज सोचिए, मौजूदा दौर में सियासत में हिस्सेदारी के बारे में आपको मालूम है मौजूदा दौर में ये बात कहां से शुरू हुई? ये बात कहां से शुरू हुई? फुला पार्टी बी टी में। ये बात कहां से शुरू हुई? ये बात गैरों ही ने फैलाई जी, और इस डर के साथ फैलाई कि इतना बड़ा नेता पूरे मुल्क में है नहीं जी, इतना काबिल नेता पूरे मुल्क में नहीं, इतना बेबाक नेता पूरे मुल्क में नहीं, इतना बोलने वाला नेता पूरे मुल्क में नहीं, और इतना बड़ा कानून जानने वाला नेता पूरे मुल्क में नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मुल्क की आवाम इसके बयान से मुतासिर हो जाए, इसकी बेबाकी से मुतासिर हो जाए। इससे पहले कि कौम मुस्लिम इसके साथ जुड़ जाए, पहले ही नारा लगा दिया गया ये फुला की बेटी है, ये फुला की सी टीम है, ताकि कौम मुस्लिम उसके दामन से जाके जुड़ न जाए। समझो मेरे अजीजों, समझो मेरे अजीजों, हम ये देख रहे हैं जब बात कुरान पाक की अजमत की आती है तो बोलने वाला वो तन्हा एक ही होता है। जब बात अजमत रसूल की आती है बोलने वाला एक ही होता है। नामूस रिसालत के मसले पर बड़ी बड़ी खानकाहों में शहजादे मीठी नींद सो रहे थे। उस जमाने में इम्तियाज जलील ने इतनी बड़ी रैली निकाली, दुनिया को पता चल गया मोहम्मद के गुलाम भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिज़ीने नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। माशाअल्लाह, बड़े बड़े लोग, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। बहुत सारे लोगों से बाद में मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से बाद में मुलाकात हुई, तो कहा नहीं हम भी प्लानिंग कर रहे थे। मैंने कहा जाओ जाके कहीं चेहरा छुपा लो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कौम के कायद और रहनुमा बनते हो, जब जरा सी तुम्हारी इज्जत की बात आती है तो पूरे इलाके के हाफिज मौलवी मौलाना करके मीटिंग कर लेते हो, तुम्हारी इज्जत की बात है। हुजूर की इज्जत पे बात आई, तुमने कोई मीटिंग नहीं की।
हुजूर की इज्जत की बात आई तुमने कोई मशवरा नहीं किया। हुजूर की इज्जत की बात आई तुमने कोई प्लानिंग नहीं की। हुजूर की इज्जत की बात आई तुमने कुछ नहीं कहा। फिर मिंबर पे आने वाले के लिए कहते देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। शेर ऐसे नहीं होते हैं, शेर तुम्हें देखना है तो देखो हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने जिस जमाने में गिरफ्तार किया, ऐलान किया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। गले में फांसी का फंदा डालने के बाद अंग्रेजों ने कहा आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई कुल बाकी रहेगा, नेक चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने पे जान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई तमका चचा, बुलबुलें उड़ जाएंगे सूरा चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेके यहाँ हश्र तक नामों निशाने पंचतर रह जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम हर किसी के लिए कह रहे हैं देखो देखो कौन आया, शेर आया। शेर की खासियत यह है जान दे देता मैदान छोड़ के कभी नहीं भागता। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। शेर मैदान नहीं छोड़ता है, शेर मैदान नहीं छोड़ता है। आपको मालूम है जिस जमाने में नामूस रिसालत का मसला हमारे सामने आया, कुछ जगहों पर एहतजाज भी हुए, जिन्होंने हुजूर की इज्जत के लिए एक हर्फ भी कहा हम उनकी जूतियों से लगने वाली खाक को अपने माथे पे लगाने के लिए तैयार। क्या बात है सुभान अल्लाह। क्योंकि उन्होंने जुमला मेरे रसूल के लिए कहा। काबिल एहतराम है वो लोग जो हुजूर के लिए खड़े हैं, काबिल एहतराम है वो लोग जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हैं। काबिल एहतराम है, हीरो तो वही है, हीरो तो वही है, नाचने गाने वाले हीरो नहीं है। हीरो वही है जो हुजूर की इज्जत की बात आती है तो पूरी दुनिया के सामने कहते हैं हर चीज पर समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा। नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, इसके रसूल पे समझौता नहीं होगा, नाम मोहम्मद पे समझौता नहीं। आपको मालूम है उस जमाने में कितनी माएं ऐसी थी, जब रैली में जाने की बात आई कितनी माएं ऐसी थी उन्होंने अपने जवानों को घर में बिठा लिया। अल्लाह का नहीं साहब हालात खराब होंगे, हो सकता है लाठी चार्ज हो जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों का नाम लिस्ट में आ जाए, आप न जाइए घर में बैठिए। कितने वालिद ऐसे थे जिन्होंने अपने जवानों को घर में बिठा लिया। मैं कहता हूं बुज़दिलो हुजूर की इज्जत की बात आई तो तुमने अपने आप को बचा लिया। तुम्हारी ये जवानी है किस लिए, ये जवानी किस लिए है? मेरे मरकज बरेली शरीफ से हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका, हुजूर ताजुश शरिया, कौन ताजुश शरिया जिसके चेहरे को दुश्मन भी देखते हैं तो बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं। कौन ताजुश शरिया न जिसके इल्म की कोई मिसाल है, न जिसके तक़वा की मिसाल है, न जिसकी फ़क़ाहत की मिसाल है, न तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन की मिसाल है, वो ताजुश शरिया क़यामत तक के आने वाले जवानों से कहते हैं जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह को जवाब दे भाई साहब। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया। अल्लाह हम तो बचा रहे हैं अपने आप को,
हमने अपने जवानों को बचा लिया, जाना नहीं दिया। बेटा नाम आ जाएगा, नहीं नहीं, लेकिन हुजूर के गुलाम कभी अपने आप को बचाते नहीं है। हमने तो यहाँ तक देखा, पहली रात का दूल्हा, पहली रात का दूल्हा, पहली रात का दूल्हा, फूलों की सेज पर कौन दूल्हा दुनिया जिसे हंज़ला के नाम से जानती है, फूलों की सेज पर शादी की पहली रात है, जंगे ओहद का मौका है, पैगंबर की आवाज आई है, इस्लाम को तुम्हारी जवानी की जरूरत है। बीवी से कहते हैं, बीवी तू मेरे लिए अजीज है, मगर इस कायनात में तुझसे ज्यादा भी कोई अजीज है तो वो सादिक़ व मस्दूक़ पैगंबर है, वो सय्यदुल मुरसलीन की जात है, वो शफीउल मुज़निबीन की जात है। ऐ मेरी बीवी, अगर जिंदा रहो तो गाज़ी कहलाऊंगा, शहीद हो गया तो क़यामत के मैदान में तू शहीद की बीवी कहलाएगी। अल्लाह अकबर। दौड़ते गए, पीछे लगे, दुश्मनों से लड़े, शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद सहाबा ने कहा, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, मगर हंज़ला के जिस्म से पानी के कतरे टपकते हैं। मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। सुभान अल्लाह। शान, हुजूर के गुलामों की शान। हमारे यहाँ लोग डर रहे थे अपने लिए, मगर याद रखिएगा करबला में ज़ैनब ने अली अकबर को बचाया नहीं था। वो जानती थी सामने 22,000 का लश्कर है। मेरे नबी ने अब्बास, मेरे इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को बचाया नहीं था। हजरत ज़ैनब ने कितने नाजों से पाला है अली अकबर को, मगर हाल ये है, जाते हैं तो ज़ैनब अपने अंदाज में कहती है, शहजादे जा, तू जा रहा है दीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के झंडे को लहराने के लिए, मगर मेरे जवान याद रखना, तुझे कदम आगे और पीछे नहीं करना है। तू नाम मोहम्मद पे निकला है, कदम आगे बढ़ाते जाना। अपनी निगाहों के सामने देख रही है, और अली अकबर को जब शहीद किया गया, लाशा लाया गया, सामने रखती है और पेशानी खुदा के सामने रख के कहती है, जान दे दी उसी की थी, हक ये है कि हक अदा ना हो। बेशक बेशक, जान दे दी थी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देने का वक्त आया है। मेरे अजीजों, ये न समझो कि हुजूर की इज्जत पे खड़े होंगे, मुश्किलात रास्ते में बहुत आएंगी। नहीं नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून अस्साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर है, न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, उसी वक्त में मौत आएगी। मेरी कौम के जवान अपनी मौत और जिंदगी के हवाले से इतना डरे हुए हैं, नामूस रिसालत के पहरेदार बनने के लिए तैयार नहीं। वरना देख लो, फलस्तीन की सरजमीन पर हमने देखा है, मलबे के ढेर पर भी हमारी फलस्तीन के जवानों ने सजदे किए हैं। फलस्तीन के जवानों ने मलबे के ढेर पर भी तिलावत की है, मलबे के ढेर पर भी अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान की तिलावत की है। रमजान के महीने में तरावी पड़ी है। कौन थे? जवान थे, जवान जिनके सीने में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा था। आज भी मेरी कौम के जवानों में अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का जज्बा पैदा हो जाए तो ये कौम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये कौम सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको मालूम है, हमें फख्र है इस बात पर कि हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं, सारे हीरो हमारे पास हैं। क्या कहने, क्या कहने। मोबाइल में स्टेटस भी लगाया करें तो जरा गौर से लगाया करें। लोग मोबाइल के स्टेटस को देखकर आपके स्टेटस का अंदाजा लगा लेते हैं कि आपका अपना स्टेटस क्या है। नाचने गाने वाले लोग हीरो नहीं होते हैं, हीरो नहीं है। हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, हमारे हीरो टीपू सुल्तान है, हमारे हीरो हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है, हमारे हीरो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी है।
जिन्होंने हुजूर की इज्जत के लिए पहरा दिया है। अल्लाह अकबर। और आपने देखा नहीं, जिसे हुजूर के नाम से निस्बत हो जाए, जिसे हुजूर के नाम से निस्बत हो जाए, थोड़े से जमाने पहले की बात है, कौन जानता था खादिम हुसैन रज़वी कौन है? कौन जानता था सलमान अज़हरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? हम तो फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम की बरकत है। हुजूर के हो जाइए, हुजूर के हो जाएंगे, जमाना आपका हो जाएगा। जितनी देर आपको मालूम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जब जनाजा तैयार हुआ, करीब मुल्क का सबसे बड़ा जनाजा है। आपकी नॉलेज में ये बात? करीब मुल्क का, ये किसी एमपी का नहीं है, ये किसी एमएलए का जनाजा नहीं है, ये पीएम का जनाजा नहीं है, ये सीएम का जनाजा नहीं है, ये आशिक का जनाजा है। आशिक, ये आशिक का जनाजा है, आशिक का। और हाल ये था, जब जनाजा निकला था तो दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा धूम से निकले। और जब दफन किया गया तो दुनिया ने पुकार के कहा ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। उसके बाद दुनिया ने कहा जब क़यामत का मैदान होगा, हाल ये होगा, हश्र में होगा हमारा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, वाह वाह, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिकों के जनाजे ऐसे ही नहीं निकलते, आशिकों के जनाजे पर तो दुनिया रश करती है। क्या बात है। आज हैरत की बात क्या है, हम जाहिरी तौर पर कहते तो हैं हुजूर के गुलाम हैं, लेकिन हुजूर की इज्जत की बात आती है तो हमारे लहजे नर्म क्यों पड़ जाते हैं? हाँ, मेरे इमाम ने कहा बात जब हुजूर की इज्जत की आए, लहजे नर्म न रखो। क्या बात है। दिमाग ठंडा नहीं, और दिमाग ठंडा कर लिया तुमने तो तुम सच्चे आशिक नहीं। चूंकि मेरे इमाम ने कहा दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मौजूदा दौर में जिन्होंने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की मेरे नबी की शान में, हमारे जवानों के दिल टूट गए, रंजीदा हुए। मैंने कहा जवानों घबराइए नहीं, जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए और इनका डीएनए कराइए। क्या बात है, क्या बात। नहीं पहुंचे आप? इनका डीएनए कराइए, डीएनए कराने के बाद पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। हाय हाय, या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं, जो आपका नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बात ज़ालिका सलीम। मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। हाय हाय, बेशक मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बात ज़ालिका सलीम। महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। और सुनिए, और सुनिए, इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी करके क्या बात है। अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करा दिया। हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या कहने, आप नहीं पहुंचे वहां। क्या कहने, क्या कहने। हम तो इन्हें जानते ही नहीं थे कि ये हलाली है या हरामी। हाय हाय, हम तो जानते ही नहीं थे, हम तो जानते ही नहीं थे।
कि ये हरामी है या हलाली है, क्या बात लेकिन इन्होंने हुजूर की शान को गुस्ताखी करके बता दिया। ओ लोगों, मुझे हलाली न समझना, मैं हरामी। हाय हाय इन्होंने खुद ही बता दिया मेरे नबी की, इसलिए कि जो हलाली होगा वो रसूलुल्लाह का वफादार होगा, हाय जो हलाली होगा वो हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा। कौन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हुजूर की शान सुभान अल्लाह किसी हासिद से नहीं, आशिक से पूछो हुजूर की शान क्या है। वक्त का इमाम कहता है अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ दूर कान जिधर लगाइए तेरी ही वास्ता। कितने लोग कह रहे थे मिटा देंगे नाम, मैंने कहा दुश्मन हुजूर की शान को, हुजूर की शान को इस मिंबर पर बैठने वाले मौलवियों ने नहीं, मौला ने बढ़ाया। हाय 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 क्या हुजूर की शान को, हुजूर की शान को हम मौलवियों ने नहीं, मौला ने बढ़ाया है। और हाल ये है रहेगा यूं उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। तारीफ हासिदों से नहीं, आशिकों से कराइए। आशिक कहता है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तफ़ी के है बेकसों का सहारा। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान हासिदों से नहीं, हासिदों से नहीं, आशिकों से। आशिक क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह जमीनों ज़मा, जमीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनों मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे, बने दो जहां। या रसूल अल्लाह, हम जब बोल रहे हैं हमारी जबान में हरकत है, हमारे सीने में दिल है, हमारी जिस्म में जान बाकी है। मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मेहन पेश है मिलन, ये मनो अमा तुम्हारे लिए। सबाबो के बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो फले, लिबा के तले सलामे खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। तारीफ हासिदों से नहीं, आशिकों से कराइए। आशिक, आशिक से कराइए। और इमाम अहमद रजा जैसा आशिक, हाय हाय किस कैसा आशिक? अहमद रजा। आज कितने लोग ऐसे हैं ना, उनके पेट में दर्द होता रहता है। क्या बात है? क्या होता है? डर रहे हैं आप? क्या होता है? पेट में दर्द। इससे आगे जुमला मुनासिब नहीं है। पेट में दर्द क्या कहते हैं? बिल्कुल कम पढ़े लिखे जो तामीर अदब की दस्तारबंदी लिए हुए हैं, हाँ डिप्लोमे कर करके फारिग हो रहे हैं। क्या बात है? वो क्या कह रहे हैं? हाय हाय आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। जो हजरत ना हो वो आला हजरत को क्या समझे? तू आला हजरत की बात करता है। आला हजरत कौन? आला हजरत सुभान अल्लाह
जिसका बाप आला हो, जिसकी माँ आला हो, जिसका पीर आला हो, जिसका इश्क आला हो, जब इतने आला मिलते हैं, जब इतने आला मिलते हैं, तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब बनता है तो दुनिया पुकार के कहती है बादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है कि संत देखिए वो इलाका रजा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत समझ में नहीं आते और कह कौन रहा है? कौन कौन कह रहा है? उर्दू ही नहीं पढ़नी आती जिन्हें। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? लकीर के फकीर जो नकल करना चाहे तो उसके लिए भी अक्ल चाहिए, वो भी नहीं कर सकते। मारहरा मुतहरा से आला हजरत के पीर खाने से आवाज आई, ऐसे दुश्मनों के लिए फरमाया हुजूर अशरफ मिल्लत ने फरमाते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। ऐ दुश्मनों फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ कर दिखला दो। हाय हाय हाय, वाह वाह। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, तुम पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। दुश्मनों फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और ये बात सही है, ये जो आज आला हजरत के मुकाबले में हजरत बनना चाह रहे हैं ना, ये हदाये के बख्शिश की उर्दू भी नहीं पढ़ सकते। आज तक उलझे हुए हैं, कुत्ते हैं या कित्ते हैं? क्या बात है, क्या बात है। आज तक उलझे हुए हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कितने आज परेशान हैं, कुत्ते हैं या कित्ते हैं, मगर वक्त के इमाम ने जिस पस मंजर में ये कलाम कहा, समझने वालों ने समझ लिया। गुंबदे खजरा के सामने मुवाजहा शरीफ में वक्त का इमाम खड़ा है, इंतजार है दीदार हो जाए। वक्त का इमाम कहता है वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आहकल ऐश तो किए हमने, आज तो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जो आला हजरत के मुकाबले में आ रहे हैं उन्हें इतना भी शोर और तमीज नहीं, कुत्ते हैं कि कित्ते हैं। और कहते हैं आला हजरत समझ में नहीं आ रहे, हसद मत करो। हसद करने से कोई बड़ा छोटा नहीं होगा और किसी छोटे को तुम बड़ा नहीं कर सकते। अल्लाह ने जिसके लिए जो मकाम मुकर्रर कर दिया है वो उसको मिल के रहेगा। और मैं हासिदीन के लिए तो बड़ा मुस्कुरा के कहता हूँ, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तो ज़िल्लु मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, वो तो इज़्ज़ु मन तशाओ वो तो ज़िल्लु मन तशा। क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ लोग हसद की बुनियाद पर ये चाह रहे हैं कि नहीं इमाम अहले सुन्नत की शान को घटा दिया जाए। तो घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला ने। खुदा ने जिसको बढ़ाया हो, खुदा ने जिसको बढ़ाया हो
और हमने तो अफ्रीका के इलाकों में यहाँ तक देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे साथी जामिया अज़हर शरीफ मिस्र में अफ्रीका के रहने वाले जो उर्दू ज़बान नहीं समझते हैं, उनकी अपनी ज़बान है, मगर हमने देखा ऐसे लोगों को भी याद है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हमने कहा क्या बात है, तुम भी पढ़ रहे हो, तुम्हारी ज़बान ये नहीं है। वो कहते हम पढ़ते तो हैं, समझ में तो नहीं आता, लेकिन दिल को छू जाता है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। कौन है ये? मेरे इमाम ने इश्क में डूब कर तारीफ की। हमने जामी को पढ़ा है, हमने गालिब को पढ़ा है, हमने खुसरू को पढ़ा है, बड़े बड़े दीवान लिखने वालों के दीवान पढ़ लिए हैं, मगर यही है वक्त के इमाम की। जब मेरा इमाम तारीफ करने पे आता है तो जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे तारीफ करते हैं। जब आंखों का ख्याल आता है, वक्त का इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई तुम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। जब कानों का ख्याल आता है, वक्त का इमाम कहता है हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने मुस्तफा की समात, लाखों सलाम। जब हुजूर के लम्हाए मुबारका का ख्याल आता है, वक्त का इमाम कहता है पतली पतली गुले कुर्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब हाथों का ख्याल आता है, फरमाते हैं हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे सखावत पे लाखों सलाम। लोगों ने एक जबान में नात लिखी, 2 में लिखी, 3 में लिखी, मगर 4 में लिखने वाला मेरा इमाम है। क्या बात है, एक वक्त में 4 जबानों में मेरे इमाम ने कहा लमियात नज़ीर कफी नज़र मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीद और सरा जाना। अल बहर अला वल मौज तगा मन बेकस तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मैंने बीच में नामूस रिसालत के इस बाब में इमाम अहमद रजा का जिक्र क्यों किया? आप जानते हैं कोई इंसान मौजूदा दौर में मुहाफिज है नामूस रिसालत बन ही नहीं सकता जब तक तो उसके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत न हो। बेशक बेशक, जब तक इमाम अहमद रजा की मोहब्बत न हो, हुजूर की इज्जत का पहरेदार नहीं हो सकता। इसलिए कि हमने देखा पूरे मुल्क में बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, लेकिन नामूस रिसालत के नाम पर बोलने वाले सिर्फ सुन्नी हैं, सिर्फ सुन्नी हैं, सिर्फ इमाम अहमद रजा वाले हैं, सिर्फ गौस व ख्वाजा वाले हैं जो आज हुजूर की इज्जत के लिए जिस लायक है, जिस काबिल है, खड़े हुए हैं। वरना बड़े बड़े लोगों को पड़ी नहीं है, वो तो दुनिया की रंगीनियों में मगन है, न जाने कहां कहां लगे हुए हैं। मेरे जवानों याद रखो, खुदा ने तुम्हें ये जवानी अय्याशियों के लिए नहीं दी है। याद रखो ये जवानी 4 दिन की है। मौत का फरिश्ता जब तुम्हारी दहलीज में दस्तक देगा, बड़े बड़े सूरमा दाराउ सिकंदर कब्र की मिट्टी में दबा दिए गए, न उनका नाम जिंदा है, न उनका मिशन जिंदा है। नहीं मेरे अजीजों, खुदा ने हमें ये आंखें और आंखों में नूर अपने मोबाइल फोन के अंदर जिना के मनाजर देखने के लिए नहीं दिया है। ये इंटरनेट का गलत इस्तेमाल जो मौजूदा दौर में मेरी कौम के जवान रात के अंधेरे में जिना के मनाजर देखने चले जा रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, आंखों में नूर तुम्हारा इसलिए नहीं है, आंखों में खुदा ने नूर गुंबद खजरा देखने के लिए दिया है, खाने काबा देखने के लिए दिया है। किसी ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। नहीं मेरे अजीजों, जिना की तरफ नहीं जाना है। आज दुनिया कोशिश कर रही है, दुनिया कोशिश कर रही है मेरी कौम के जवानों को शराब और शबाब में डुबो दिया जाए। दुनिया कोशिश कर रही है मेरी कौम के जवानों को अय्याशियों की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया जाए, वरना 1400 साल की तारीख रही है। मेरी कौम के जवानों ने जब जब शराब और शबाब उनके सामने पेश किया गया, मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मारी और पूरी दुनिया के सामने कहा था अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख के नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहाफिजीने नामूसे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वाहिदी कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ,
आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला माशाअल्लाह। चूँकि हजरत भी अभी तशरीफ लाने वाले हैं, हनीफुल कादरी साहब भी हैं, हमारे भाई मोहम्मद अली फैजी साहब भी हैं और सबको पढ़ना है। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, याद रखिएगा इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए, ना हमें एजुकेशन से दूरी बनानी और ना ही मुल्क की सियासत से। मेरी बात समझ आई? आधी रोटी खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। कोशिश कीजिएगा स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, हॉस्पिटल बनाइए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी एक जवान लड़की ने बनाई जिसको फातिमा अल फहरी के नाम से जाना जाता है। उसने सारी दौलत खर्च कर दी इसलिए कि मेरी कौम जिंदा ताबिंदा रहे। इसलिए थोड़े से पैसे अपने घर के निकाल के दे दीजिए। हमारे घर में टाइल्स न लगे चलेगा, पत्थर न लगे चलेगा, मार्बल न लगे चलेगा, हम 2000 रुपए मीटर लीलन का कपड़ा न पहने चलेगा, लेकिन सूखी रोटी खा लीजिए। लेकिन आने वाली नस्ल को एजुकेशन से महरूम मत रखिए, इसलिए कि आने वाला दौर मौजूदा दौर से और ज्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर आपकी आने वाली नस्ल का तालीम के बगैर गुजारा किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं है। और सियासी तौर पर जरा सी सूझबूझ पैदा कीजिए। जी जी बहुत जरूरी, सूझबूझ पैदा कीजिए। हमारे यहाँ होता यह है, इलेक्शन के दिन तक फैमिली में भी फाइनल नहीं होता है कि सारी फैमिली के लोग वोट किसको देंगे। अल्लाह, इलेक्शन वाले दिन तक लास्ट ये होता है, क्योंकि हमारी कौम को लंगर खाने की आदत बहुत है और लंगर बांटने की भी आदत बहुत है, तो अब वोटों में भी लंगर बांटा जाता है। घर के 10 अफराद हैं तो 10 लोगों को एक एक वोट देंगे। कोई अहमियत नहीं है आपके इस वोट की। नहीं मेरे अजीजों, चापलूसी मत कीजिए, मुत्तहिद होकर जो इस कौम की क़यादत के काबिल हो उसको जाके वोट दीजिए, इसलिए कि ये गवाही है। वोट बेचिए मत, ये गवाही है। नाजायज है, गुनाह है किसी के हक में नाजायज गवाही दे देना। शरीयत ने वोट को गवाही शुमार किया है, गोया कि आप गवाही दे रहे हैं कि ये कौम की क़यादत के काबिल है और ये कौम की क़यादत के काबिल नहीं है। ऐसा मत कीजिए। आज कितने लोग ऐसे हैं 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद आके कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। अरे आपसे बड़ा जालिम कौन है? पूरे खानदान के वोट किसी को दे दिए 500 रुपए में, कहते हैं अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। नहीं, मोहल्ले का इलेक्शन हो, गली का इलेक्शन हो, गांव का इलेक्शन हो, लेकिन मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी यह है कि मुत्तहिद होकर बैठे, सर जोड़ कर बैठे और आने वाले दौर की फिक्र करें। मस्जिदों की हिफाजत की परवाह करें, मदरसों की हिफाजत की परवाह करें, खानकाहों की हिफाजत की परवाह करें, उलमा की हिफाजत की परवाह करें। वरना सोच लीजिए एक और मुहाफिज़े नामूस रिसालत, 2 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल में है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उस मर्द कलंदर के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई सियासतदान नहीं। याद रखिएगा मौजूदा दौर में फैसले सियासी पावर की बुनियाद पर होते हैं। बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों के मसाइल बहुत सारे कोर्ट कचहरी थाने तक जा चुके होंगे, आपको अंदाजा है बहुत अच्छे से। जिस कौम के पास सियासी पावर न हो उसकी बात कहीं नहीं सुनी जाती। इसलिए अपने अंदर सियासी शूर भी पैदा करें और सियासी पावर भी पैदा करें। सियासत करना नाजायज और हराम नहीं, बल्कि अपनी मस्जिद के इमाम को यह जिम्मेदारी दे पूरी कौम मिलकर कि इलेक्शन के जमाने में उलमा बाज़ाब्ता पूरी कौम को जुमे के अंदर मोटिवेट करें कि मौजूदा दौर में वोट किसे देना चाहिए, उम्मत का फायदा किसको वोट देने में है। हमने यहाँ तक देख लिया इलेक्शन के जमाने में अगर मस्जिद का इमाम एक जुमला वोट देने के लिए अपील भी करते तो पूरे मोहल्ले में तमाशा हो जाता है। इमाम ने सियासत का जुमला मस्जिद में बोल दिया। अरे सियासत नाजायज और हराम नहीं है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है और मौजूदा दौर में मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए सियासत करना बाइस सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसों के तहफ्फुज़ के लिए बाइस सवाब है सियासत करना। और डरिए मत। आज बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं हजरत हर जगह हमारा जिक्र है। बस आखिरी जुमला कह रहे, आखिरी जुमले चारों तरफ हजरत सोशल मीडिया पर हमारा जिक्र,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारा जिक्र, क्या बात प्रिंट मीडिया पर हमारा जिक्र, हर जगह हमारा जिक्र है, हमारी बात है। डिबेट्स हो रही हैं, चैनल पर जिक्र हमारा ही है, क्या बात बात हमारी है। कभी निकाह है, कभी तलाक है, कभी खुला है, कभी रमजान है, कभी शरिया लॉ है, कभी सिविल जो है यकसा सिविल कोड है, कभी वक्फ है, हर जगह हमारी बात है। मैं कहता हूं जवानों डरिए मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती हाय है। हाय हाय। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 पार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हाय हाय। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। याद रखिएगा, आज वही हौसला पैदा कीजिए जब बहादुर शाह जफर के बेटों के कटे हुए सर रंगून की जेल में थाली में उनके सामने पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तब बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी हिंदुस्तान की। हाय हाय हाय। कोई हौसला पैदा कीजिए जब अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेजों ने पकड़ के जिस्म को जलाकर उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया और कहा छोड़ दो आजादी का नारा लगाना। ऐसे आलम में अशफाकुल्लाह खान ने मुस्कुरा के कहा था सुनो जालिमों सुनो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मुझे याद आता है हमारे तेवर जानते हो क्या थे? बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काजिम। हाल ये है बादशाह वक्त खलीफा वक्त को से बहुत दुश्मनी है, अपने भरे दरबार में बुलाया और दरबार में जानते हो क्यों बुलाया? सबके सामने जलीलो रुस्वा करूंगा, लोग मजाक बनाएंगे हंसेंगे, इसलिए भरे दरबार में बुलाया। जरा तवज्जो से जुमला सुनिएगा, आपका ईमान में हरारत पैदा हो जाएगी। भरे दरबार में खलीफा ने बुलाया इसलिए ताकि मजाक बनाए, जलीलो रुस्वा करे। हजरत इमाम मूसा काजिम खलीफा के दरबार में आए पैरों में आलीशान जूता पहनकर उस खलीफा ने आपके जूते को देखा और लोगों के सामने मुस्कुरा के कहा ऐ लोगों देख रहे हो, देखो ये रसूलुल्लाह के अहले बैत में से है मगर आलीशान जूता पहन कर आए हैं। इतना कहना था, इमाम मूसा काजिम ने तड़प के कहा ओ जालिम, हम आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी से जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। नहीं मेरे अजीजों, शराब और शबाब की तरफ नहीं जाना है। आओ अहद करो, दुनिया ने जब 40 दिन तक हमारे जवान को रूम की सरजमीन पर हुजरे में बंद करके एक लड़की पेश की थी, उसके ईमान को मुतसलसल करने के लिए 40 दिन कोशिश करते करते आजिज आई और आजिज आने के बाद उस लड़की ने जवान से कहा था जवान ये तो बता 40 दिन हो गए कोशिश करते हुए, क्या बात है तूने एक नजर मेरी तरफ नहीं देखा, ऐसा कौन सा नशा है? तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा
देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहब्बत की अता देखी है। जिसकी नजर में यार के तलवे का जलवा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर नहीं होता है। मेरे अजीजों, बामकसद जिंदगी गुजारो, अहले बैत के दामन से मजबूती के साथ जुड़ जाओ। अपने मोहल्ले के उलमा की, इलाके के उलमा की कदर करें, मोहब्बत करें, रिस्पेक्ट करें और इनके दस्तों बाजू बन जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सब जब तक दुनिया में रहें अल्लाह हमें मुहाफिज़ नामूसे रिसालत बना के रखे और जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। मेरे बोलने में सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ फरमाए। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलाम वालेकुम।